डिस्क्रिप्शन में होगा, 2 गिफ्ट है आपके लिए। ज़रूर उस गिफ्ट को देखिएगा और जैसा भी होगा बताइएगा मुझे। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे और खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, हम लोगों को काम कहते हैं करने के लिए, और काफ़ी बार लोग काम को टालने लग जाते हैं। हम लोग अगर आपने कभी किसी को प्रपोज़ किया हो, उसने ना बोल दिया हो, आप कभी कुछ बेचने गए हों और उसे कस्टमर नहीं खरीदता हो, बहुत बार ऐसा होता है। और बहुत बार कंपनीज़ बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स में यूज़ करती है साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके थ्रू से वो लोग अपना ऐड बनाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को सेल करते हैं। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ जो हम इस वीडियो में बताने वाले वो है फियर प्रिंसिपल का यूज़ करना। देखो यार, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, और यही चीज़ का इस्तेमाल कंपनीज आपके अगेंस्ट यूज़ करती है। अपना एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से सेट करती हैं ताकि आप कहीं ना कहीं हुक हो जाओ, आपकी पेन पॉइंट्स को, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ही वो अपने सॉल्यूशन, अपने चाहे प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू वो सेल करना चाहते हैं। अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है? जैसे देखो यार, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, खासकर तब जब बड़ी जवानी में आदमी का बाल झड़ने लग जाए या सफ़ेद हो जाए। इसलिए हमारे पास ये बाबा जड़ी बूटी 2 बूंद लगाएं दिन में 2 बार और 1 महीने में अपनी डाली वापस पाएं। ये थोड़ा कॉपीराइटिंग का है, मुझे कॉपीराइटिंग आती है इसलिए थोड़ा बहुत हम इसको बना दिए। इसी तरीके से एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट बनाया किया जाता है, टारगेट किया जाता है, आपको हुक किया जाता है और आपके पेन पॉइंट्स को करते हैं, कंपनी से टारगेट करती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को सेल करवाएं। उनका प्रोडक्ट ऐसा सॉल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। पॉलिटिशियंस भी सेम चीज़ें यूज़ करती हैं आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए। आपको डिवाइड करते हैं कास्ट कलर, रिलीजन, जेंडर, इस सारी चीज़ों में, ताकि वो तोड़ पाएँ, क्योंकि एक माचिस की तिल्ली को तोड़ पाना और 1000 को एक साथ जोड़ के तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो तोड़ देते हैं चीज़ों को, अस वर्सेस देम में डिवाइड हो जाते हैं ताकि आसानी से आप टारगेट कर पाओ, आसानी से आपको अपनी तरफ, अपनी आइडियोलॉजी की तरफ बेंड कर सकें। ये भी एक मार्केटिंग टेक्निक ही है, डार्क मार्केटिंग टेक्निक भी यूजुअली इसे कहा जाता है। ये एक तरीका हो गया। साथ ही साथ अब आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपली अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को माने, हाँ बोले, तो आपको सबसे पहले इस फियर प्रिंसिपल का यूज़ करना होगा। अपने आप को वैल्यूएबल शो करके आप अपनी लैक की फीलिंग उनको फ़ील करानी होगी कि आपके बिना चीज़ें अधूरी हैं। आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो उस ग्रुप में, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो उस कंपनी में, ताकि आपका एक ओहदा बन सके, आपका एक वैल्यू एडिशन आपका बहुत हाई है। तभी जाकर के अगर आप मिस होते हो तो कहीं न कहीं उन्हीं का लॉस है। आप एक वैल्यूएबल एसेट हो उस इंसान के लाइफ़ में, उस कंपनी के लाइफ़ में, तब जाकर के ही वो लोग आपका सही से वैल्यू कर पाएँगे। इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आपकी कमी कहीं न कहीं लोगों को खलनी चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा। आप एक नमक की तरह होना चाहिए, अगर आप नहीं हैं तो आपके बिना स्वाद नहीं आता है लोगों को खाने में। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करें तो ही हो पाएगा। और वही मैंने इससे पहले भी 7 मैनिपुलेशन टेक्निक्स में बताया भी था पहले में कि चीप मत बनिए, फ्री हमेशा मत रहिए, हमेशा अवेलेबल मत रहिए, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। दूसरा चीज़ होता है सोशल प्रूफ में। अब हम अपना स्टोरी बताते हैं कि जब हम सोशल प्रूफ में जैसे शॉपिंग हम लोग करने जाते हैं, अमेज़न पे शॉपिंग कर रहे थे। एक प्रोडक्ट का प्राइस था 499, सेम ही प्रोडक्ट का दाम था 799 उसी जगह पर। बस दिक्कत क्या था? रिव्यू का फ़र्क था। एक जगह पे रिव्यू था 50 रिव्यूज़, एक जगह पे रिव्यूज़ था 150 रिव्यूज़, और वहाँ पे वहाँ जो 50 रिव्यूज़ था उसमें 4 स्टार था और जिसमें 150 रिव्यूज़ था उसमें 4.5 स्टार था। तो हम कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होकर ट्रिगर हो गए। अब सोशल प्रूफ यहाँ दिख रहा है कि वो बेहतर है और सेम प्रोडक्ट है, पूरी तरह से सेम है। लेकिन कहीं न कहीं सोशल प्रूफ के कारण हम अल्टीमेटली वो 799 के प्रोडक्ट हम अल्टीमेटली लिए। और ये क्यों होता है? ये आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग को सोशल प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, ताकि जब हम लोग किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, जब कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कहीं इन्वॉल्व करें, तो हमें सोशल प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। सेम चीज़ आप क्लास में देखते होंगे कि जब कोई हँसता है, ठीक, कोई जोक मार रहा है तो लोग हँसने लगे, तो आपके अगल-बगल सब आप भी हँसने लगते, फिर आप बाद में पूछते हो कि क्या जोक था? तो ये होता है इसलिए है क्योंकि हम लोग भीड़ का हिस्सा ही बन कर के रहना चाहते हैं, हम लोग अलग से कट के हटना नहीं चाहते। ये हमारे साथ हमेशा से हुआ करता है। और सेम ही चीज़ आप देखते हो कि कॉमेडी शो में भी एक लाफिंग आपको सुनाई देता है, या कोई जज ही ऐसा बैठा रहता है जो बहुत ज़्यादा हँसता है। ये इसी तरीके से बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है ताकि आप ट्रिक हो सको। आपको एक प्रूफ दिया जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि हाँ, बहुत ही जो फ़नी है, और वो फ़नी हो या ना हो, लेकिन आपको स्टिमुलेट किया जाता है इसी के थ्रू। अब जो तीसरा तरीका है वो है कि कन्फेशन ट्रिक। अब यहाँ पे हम लोग 2 केस लेते हैं। पहला चीज़ है कि अगर मैं आपको कहूँ कि 250 प्रीमियम कोर्सेज़ हैं जो मैं आपको 999 में दे रहा हूँ, 999 में,
और वहीं पे चैट जीपीटी के 60,000 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स हैं, वो मैं आपको 99 में दे रहा हूँ। तो पहले अगर हम आपको 999 का ऑफर दें, फिर 99 का दूसरा कोई सामान दें, आपका दिमाग कहीं ना कहीं जो चीपर है उसकी तरफ ही बेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ दुकानदार भी यूज़ करता है। आप दुकानदार को जाके बोलते हो कि भैया 1000-1500 का जीन्स दिखाओ, वो आपको 1000-1500 का दिखाएगा, बीच में 2000 का भी डालेगा, फिर बीच में सबसे एकदम से 4000-5000 का भी करेगा, दिखाएगा, और दोनों को बराबर दिखा तो बीच वाला रास्ता आपको निकाल कर 2000 तक का दे देगा, 500 एक्स्ट्रा वो खींच लेगा अपना। ये सब सेल्स एंड मार्केटिंग का टेक्निक होता है ताकि आप बच सको, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगली बार अपने पैसे आप बचा लो, क्योंकि सेम चीज़ें सेम रहती हैं, थोड़ा 19-20 करके इसी तरह से किया जाता है। हम सेम जब हम मॉल गए थे, हम दुकान में देखते हैं कि जैसे ही हम एंटर किए दुकान के, तो सबसे आगे में जो था कपड़ा सब लगा हुआ, आगे का पहला जो रूम में सामने में था, वहाँ पर जो कपड़े थे उनका दाम में था करीब करीब 4000-5000 ऐसे करके। बीच में जो जब बीच में दुकान का पहुँच गए तो वहाँ पर जो कपड़े थे वो मिडिल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500-2000 इस रेंज में था, और एकदम ही जब पीछे चले गए तब देख रहे 1500 का कपड़ा है। ये दुकान का सेटअप ही इस तरीके से किया जाता है ताकि आप ट्रिगर हो सकें और आप कहीं ना कहीं देखो कि महंगा सस्ता, महंगे से सस्ते की ओर आप जब जा रहे हो, डाउन हिल जा रहे हो, तब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये ठीक है। आप थोड़ा सा देखते हो, मैच करते हो, कहीं ना कंपेयर करते हो, और आप कहीं ना कहीं बीच वाला ही ले लोगे मोस्ट प्रोबेबली। इस तरीके से सेटअप किया जाता है। तो काइंडली बच्चों, चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, आपको बस देखना है कि कौन सा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है रेसिप्रोकेट करना। अब देखो, इस चीज़ का पर्सनली हम एक बार यूज़ किए थे। हम सिंपली लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों को कुछ नहीं करते, ऐसे बस काम किए, अपना काम किए, भूल गए। अब जब हम सामने वाले का किसी छोटा मोटा हेल्प करते हैं तो सामने वाले की भी एक जिम्मेदारी बनती है डीप इनसाइड। अगर हम काम किए, भूल गए, एक नॉर्मल हैप्पी स्टेज में, फ्रेंडली वे में, सामने वाला भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाता है कि उसने मेरी हेल्प की थी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी भी झिझक की, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम लोग के घर में ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि खाली खाली टिफिन, खाली बर्तन लौटाना नहीं चाहिए। चाहे ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कुछ आप भेंट देने चाहते हो तो सामने वाले के लिए भी आप भेंट लेकर के, कुछ गिफ्ट लेकर के जाओ, कुछ दो उनको, ताकि एक एक्सचेंज बना जाए, रेसिप्रोकेट कर सके सामने वाले का जो हैप्पी है। अच्छा, हमारा ना दिमाग ही वैसा काम करता है। अच्छे कोई अच्छा करता है तो हम उसके साथ अच्छा करना चाहते हैं, कोई बुरा करता है तो उसके साथ हम लोग बुरा करना चाहते हैं। दिमाग ट्रिगर वैसे ही काम करता है। ये यूजुअली इवोल्यूशन के साथ साथ ऐसे ही दिमाग डेवलप हुआ है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई मदद कर रहा है, तो सेम चीज़ हम लोग उसके साथ ही करते हैं। लास्टली जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है रीजनिंग। इसको समझने के लिए हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट किए थे। जब हम आज से 2 महीना पहले जब घर खाली कर रहे थे, रूम शिफ्ट कर हॉस्टल से हम इधर दूसरी तरफ आ रहे थे, तो हम क्या किए कि 3 रूम था, वहाँ बहुत सारे रूम थे, 3 रूम में गए। पहला रूम में ना 3 भैया थे, तो वहाँ पर हम गए और भैया बोले कि आप लोग में से कोई फ्री है, थोड़ा सा हेल्प चाहिए था। 3 में से एक जन आया मेरे पास हेल्प करने के लिए। दूसरा रूम में गए, एक भैया थे, उन दोनों वो मेरे को बोल रहे ठीक है हम आ रहे हेल्प करने। थर्ड रूम में जब गए तो 2 भैया थे, उनको जाकर हम बोले कि भैया थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया है, काइंडली क्या आप लोग को हेल्प कर सकते हैं नीचे पहुँचाने में। तो दोनों मेरी हेल्प करने के लिए, टोटल में 4 लोग आए। लेकिन यहाँ डिफरेंस पता क्या चीज़ का आया, कि जब हम अपना रीज़न समझाए, लोगों को रीजनिंग दिए, रीज़न जस्टिफाई किए कि इस कारण से हम मुझे हेल्प चाहिए, तब वो दोनों भैया मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं। पहला रूम में दिक्कत क्या हो गया था, ये 3 लोग थे, 2 लोग थोड़ा बहुत बिजी थे। पहला जो इंसान फ्री था वो कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करने के लिए, ऑल्दो सब कोई वहाँ पे अच्छे ही थे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं था। बस जो यहाँ पर मेन चीज़ था वो है रीज़न जस्टिफाई। जब आप जस्टिफाई करते हो किसी को कि क्या, क्यों और किस लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका सर्विस अच्छा है, आप क्यों बेस्ट हो, वाई यू, तब कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सामने वाला के यस बोलने में। ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, डेफिनेटली आपका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ें का इस्तेमाल करिए, चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो पसंद है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, आपको पसंद आए तो ज़रूर उस चीज़ को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।